of NPO. एक ही दिन में सारा स्ट्रेस देता हूँ। स्ट्रेस तुमको अभी तक स्ट्रेस का एस भी नहीं मिला। ओके, मतलब आपके हिसाब से क्या होगा? सब सर एक ही दिन लिया, सबका टेस्ट एक साथ आ जाएगा। इनफैक्ट पूरा स्कूल और कॉलेज लाइफ में स्ट्रेस का एस भी देखने को नहीं मिला। ये तुम लोग मेरे को 10 साल बाद बोलना मेरे को। स्कूल में तो बहुत ही ज्यादा मिला है। चलो लेट मी all of you take problem number very important sum. 27. Problem number 20 page number 117. Page 117 Very important sum. and sum number 20. There are two important adjustments in the problem. Okay, if you crack those, then you are through. See, first of all, in problem number 20, you will find opening balance sheet. Can you see that? Yes. आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दे दिया है तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? Opening balance sheet is given, capital fund is given, so no need to prepare opening balance sheet. We need to make just income and expenditure account and closing balance sheet, right? So start marking it down. From the payment side, you start. Salaries are expense. Salaries are expense. Printing and stationery is expense. Taxes and insurance are expense. Subscription to newspaper is expense. Subscription to newspaper is also expense. Repairs and renewals are expense. Sports equipments are assets. Why have they given that date purchased on 110? Just because you need to calculate depreciation. Depreciation, I think you will calculate on this sports equipment for 6 months because your year ends on 31st March, right? Then fixed deposit with central bank. Please don't talk. Fixed deposit with Central Bank of India. Fixed deposit with Central Bank of India, that is asset. Fixed deposit with Central Bank of India, that is asset. ऊपर भी एक FD है, आपको उसमें ऐड कर देना है 20. क्लोजिंग बैलेंस दोनों पे इंटरेस्ट. क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक, वेयर यू विल पुट करंट ईयर एसेट. ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक, लास्ट ईयर एसेट. लेकिन हम लोग दिखाने वाले नहीं है बिकॉज लास्ट ईयर बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है. सब्सक्रिप्शन रिसीव इनकम, देयर इज ओनली वन सब्सक्रिप्शन, मतलब सब कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है, अशुद्ध है. हॉल रेंट रिसीव्ड, इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इनकम डोनेशंस रिसीव्ड के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या? डोनेशन हैव बीन कलेक्टेड अंडर बिल्डिंग में, तो ऐड टू बिल्डिंग फंड. अगर कुछ बिल्डिंग फंड है तो उसमें ऐड करो, नहीं है तो अलग से दिखाओ, नया बनाओ. लायबिलिटी में जाएगा, लायबिलिटी में. अभी ऊपर जाओ, पहले लास्ट ईयर के एसेट्स और लायबिलिटीज देख लो. बिल्डिंग कहां से कहां आएगा? लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. फर्नीचर भी सेम, लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट. बुक्स भी सेम, लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी सेम, लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट. फिक्स्ड विथ एसबीआई, वो फिक्स्ड डिपॉजिट विथ एसबीआई है. फिक्स्ड विथ एसबीआई भी सेम, लास्ट ईयर एसेट टू करंट ईयर एसेट. हाँ, एफडी सब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सब में ऐड हो जाएगा. एफडी है ना, एफडी यू कैन ऐड. सीबीआई एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दो बैंक्स में एफडी है. बट है तो एफडी ना, फिक्स्ड डिपॉजिट. सो ऑल फिक्स्ड डिपॉजिट यू कैन शो टुगेदर. ओके, क्या करते हो? एसेट्स का रूल क्या है? लास्ट ईयर टू करंट ईयर, उसके बाद
हाँ तो वो डेट ओरिजिनल वाले पे सर कौन सा सम नंबर? 20. Now interest accrued on investments, 200 रुपया. वो क्या है? एक तो लास्ट ईयर एसेट है, हाँ दूसरा इफेक्ट क्या है, लास्ट ईयर का क्या है ये? लास्ट ईयर नो आया इंटरेस्ट रिसीव्ड अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसमें से सिर्फ 160 मिला है, जैसे आपकी आउटस्टैंडिंग जैसे वो सर वो लास्ट ईयर का इनकम 1200 रुपया है, किधर है? माइनस फ्रॉम इनकम, सो सिंपल. इतना सब सोचने का जरूरत ही नहीं है. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मतलब ये साल क्या हुआ होगा, सो सिंपल. इतना क्यों तुम लोग साइंटिस्ट बन गया सवेरे से? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सो सिंपल. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, ये साल मिला होगा ना, तो माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. कितनी बार किया है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लास्ट ईयर एसेट लिखा हुआ है, कुछ इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है. अभी आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है, देखो वहां पे दो फिगर्स है कैपिटल फंड का, एक है 58,500 और दूसरा है 61,500 नीचे. अपने को कौन सा लेने का? 61,500. व्हाट इज 58,500? वो लास्ट टू लास्ट ईयर का है. 58,500 है ना, वो इनर कॉलम वाला है. 58,500 कौन सा है? लास्ट टू. उसमें तुमने लास्ट ईयर का सरप्लस ऐड किया तो मिला कितना? 61,500. हाँ, वो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस है. अपने को प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, बोलने का मतलब समझा? तो अपना काम का अमाउंट क्या है? खाली 61,500. सरप्लस अपने काम का कौन सा सरप्लस है वो समझा आपको? कौन सा है वो? लास्ट ईयर का सरप्लस है. वो अपना कुछ लेना देना नहीं, अपने को आउटर कॉलम अमाउंट चाहिए. आउटर कॉलम अमाउंट कितना है? 61,500. तो वो जाएगा करंट ईयर एसेट, सॉरी करंट ईयर लाइबिलिटी. लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स करंट ईयर का ओपनिंग. फिर उसके नीचे दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 400 रुपया ऐड हो जाएगा. ऐड टू इनकम. व्हाई यू विल ऐड? इनकम ऑफ दिस ईयर, पैसा लास्ट ईयर मिल गया. लाइबिलिटी में जो भी चीज होती है सब्सक्रिप्शन को लेके वो ऐड ही होती है ना, सब्सक्रिप्शन को भी सब्ट्रैक्ट होती ऐड, क्योंकि प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर है. पैसे लास्ट ईयर मिल चुके हैं ना, और इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर. लास्ट ईयर लाइबिलिटी वो तो दिया हुआ है, दूसरा तो दिया हुआ है ना, अपने को लिखने की जरूरत नहीं है. तो लास्ट ईयर लाइबिलिटी दिया हुआ है और अपने को क्या करना है? खाली ऐड. क्यों ऐड करना है समझ में आया? इनकम ऑफ दिस ईयर. ये साल का प्री रिसीव्ड है तो माइनस, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड है तो ऐड. Come to the adjustments given below now. They are all belonging to current year. Subscription for the year 7-8 received during the year are 500. What is the current year? 6-7. अपने को 7-8 का अभी मिल गया, मतलब that is pre-received. तो क्या करने का उसको? Less from subscription and liability. Perfect. Society consists of 500 members. Annual subscription payable by each member is 12 rupees. देखो 6,000 क्या है? 580 फ्री रिसीव हो जाएगा ना, नहीं, वो 80 का क्या होएगा फिर? बताता हूँ. देखो तुम्हारा टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए करंट ईयर का? 6000. टोटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 6,000 रुपया, बराबर है? अबे 6080 देखो इधर सब्सक्रिप्शन कितना दिया है तुमको, पहले बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, वही बता रहा हूं ना. तो लिसन, सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? 6080. कितना मिला है? हाँ कितना मिला है? इस पे ऑलरेडी 3 एडजस्टमेंट्स किया है हमने, वो पहले करो. What are the 3 adjustments you found just now on subscription? Number 1, there was outstanding of last year, right? तो outstanding of last year मतलब सब्ट्रैक्ट 1,000 रुपया है ना, इसके अंदर लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है, वो हटाओ. लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, दैट इज 1,000, बराबर है? तो एक्चुअली कितना बन गया? 5080. 6080 मिला ही नहीं है अपने को. टोटल कितना मिला है ये साल का? इसमें भी कैच है. 5080 में भी 400 रुपया देखो लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड था, तो ये साल का इनकम है. तो ऐड सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड लास्ट ईयर कितना है? 400 रुपया. तो 5480 हुआ अभी ये करंट ईयर का इनकम. एक और एडजस्टमेंट है,
500 रुपया नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया है, तो लेस सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड करंट ईयर, मतलब ये 500 ये साल का है ही नहीं, ये 500 नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया है, तो उसको भी हटाओ, तो कितना हुआ 49। तो ये सब मसाला करने के बाद अपने को पता चला कि भाई ये साल का खाली कितना मिला है 4980 मिला। Okay, तो Getting 6,000. देयर आर 12 रुपीज पेड बाय 500 मेंबर्स, तो 6000 रुपया इनकम ऑफ करंट ईयर होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, क्या है क्या ये 103 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, यही तो बचा, और कुछ बचा ही नहीं है। मतलब चार इन शॉर्ट चार बोलने का मतलब कभी कभी क्या है, डायरेक्टली दे देता कि भैया इतना आउटस्टैंडिंग है, हम लोग आउटर कॉलम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर अपने को घुमा के दिया, अपने को बोला कि 500 मेंबर है, 12 रुपया दे रहा है सब लोग, तो इनकम कितना होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का पूरे साल का 6000 होना चाहिए। 6000 जो भी मेंबर का सब्सक्रिप्शन है ना, वो हमेशा आउटर कॉलम में दिखेगा। जितना मेंबर इंटू पर मेंबर सब्सक्रिप्शन है ना, वो कमाया हुआ इनकम है, वो हमेशा 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 करंट ईयर का आउटर कॉलम में ही दिखेगा। मेंबर का इंटू पर मेंबर सब्सक्रिप्शन, दैट इज टोटल इनकम ऑफ करंट ईयर, दैट इज टोटल इनकम ऑफ करंट, वो हमेशा आउटर कॉलम में दिखेगा। वो 6000 ही होना चाहिए, लेकिन मिला कितना है, तो 4980। ये आप ऊपर वाला कोई भी ऑर्डर में करो, आपको 4980 ही आने वाला है। सिंपली करंट ईयर का कितना मिला है 4980, और होना चाहिए 6000, तो 1020 इज आउटस्टैंडिंग। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स current year outstanding? Add to subscription and assets, add to subscription and assets। वो 400 प्लस तो क्या वो भी उसमें था ना, ये 400 है ना, लास्ट ईयर मिला पैसे लास्ट ईयर मिले थे, पैसे रिसीट पेमेंट अकाउंट दिख रहा है ना तेरे सामने, ये जो झपाटे में हो गए ना अंदर। कैसे होगा, ये रिसीट पेमेंट अकाउंट ऑफ करंट ईयर है। वो इनकम ये साल का ना, वी आर प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया है ना तेरे को क्वेश्चन में, उधर क्या दिखता है, पैसा आया पैसा गया। ये 400 रुपया है ना, ये पैसा ये साल आया ही नहीं है, ये पैसा कब आ गया है, तो कैसा दिखेगा ये साल का रिसीट में, हो सकता है क्या? ये साल का रिसीट में क्या पड़ा रहेगा, ये 500 पड़ा रहेगा, जो नेक्स्ट ईयर का है वो हमने माइनस कर दिया, ये 400 हो ही नहीं सकता है। समझा ना? क्या हो सकता है, दो चीज हो सकता है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का प्री रिसीव, मतलब करंट ईयर का प्री रिसीव, वही रिसीट पेमेंट में हो सकता है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अभी तक पैसा नहीं आया। लास्ट ईयर का प्री रिसीव नहीं होगा क्योंकि वो पैसा तो लास्ट ईयर का रिसीट पेमेंट में है। इसके इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो यू ऐड। इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? ऑल फॉर एडजस्टमेंट ऑन सब्सक्रिप्शन कैसा करने का? 3 तो दिया है, चौथा दिया नहीं था, लेकिन अपने को हिंट दिया था कि भैया 12 मेंबर है, 500 मेंबर है, 12 रुपया भर रहा है, मतलब 6000 रुपया इनकम होना चाहिए। इनकम इतना होना चाहिए, मिला कितना है, तो 4980 1020 इज आउटस्टैंडिंग। गॉट दैट? घर वालों को समझाइए। આ બધું જ બતાવવું પડશે, એ ડિટ્ટો એવી રીતના દેખાશે ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચરમાં, એવરીથિંગ યુ હેવ ટુ શો। આ બધું ઇન્કમ સાઇડ પર, યસ। આ ખાલી સબ ટોટલ્સ ઉડાવી નાખજો, સબ ટોટલ્સ ખાલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે દેખાયા છે। વી ડુ ના ઓલ 4 એડજસ્ટમેન્ટ્સ ટુગેધર, સો ધેટ 4 એડજસ્ટમેન્ટ યુ હેવ ટુ ડુ ટુગેધર, ધોઝ 4 एडजस्टमेंट, ओके। सो सब्सक्रिप्शन अगर आ गया ना, तो उसी के जैसा एक और एडजस्टमेंट आएगा आगे। लेट्स सी इफ यू कैन यूज योर ब्रेन्स। Rent for the society hall is 250 per day and the hall was let out on hire 8 days in a year। अभी कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन भाड़े पे देता है ना, तो 250 into 8 days कितना होता है, 2000 होता है, और कितना मिला है 1750 मिला है, तो 250 इज, समझा क्या बोला, 250 into 8 2000 होना चाहिए, 1750 मिला है ऊपर, 250 इज आउटस्टैंडिंग। लिख दो उधर, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? Add to rent and asset, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। Listen, interest accrued on fixed deposit with bank has to be provided at 6% per annum। अभी अपने को मालूम नहीं है कौन सा बैंक का इंटरेस्ट बोल रहा है। Are they asking about interest on SBI और interest on CBI और both? क्या बोला है उधर एडजस्टमेंट में? फिक्स्ड डिपॉजिट बोल के छोड़ दिया, तो कौन सा FD लेने का? दोनों लेने का। to CBI, favoritism, any one of the two FDs it can be, so you have to take on both the FDs।
ऐसा मेंशन किया इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ एसबीआई 6% है कि इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ सीबीआई 6% है, कुछ नहीं दिया है। क्या दिया है वहां पे? जस्ट 6% इंटरेस्ट इज अक्रूड ऑन एफडी, 6% है। Last year added तो पूरा करने का देखो, 2 एफडी था अपने पास। पहला ओरिजिनल एफडी विथ एसबीआई कितना था? 30,000 बराबर है, का 6%. प्लस एफडी विथ सीबीआई कितना था? टोटल एफडी कितना हो गया? 35, तो 35,000 का एफडी अपने पास। अब लेकिन थोड़ा लोचा है यहाँ पे, ये एफडी जो है ना, ये लास्ट ईयर से आ रहा है, तो उसके ऊपर full year. इसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए अपने को। ये साल पूरा साल पड़ा था एफडी। ये एफडी जो है इस साल खरीदा है, इस साल बनाया है, तो 6 महीने का है। क्यों? क्योंकि डेट दिया हुआ है वहां पे 1 अक्टूबर। कैन यू सी दैट? डेट नहीं होता ना तो इस पे भी फुल ईयर ही आता, तो दोनों पे ऐड करके डायरेक्टली कर सकते हैं। अब परसेंटेज साइन देके छोड़ दिया है, कुछ मंथ्स कहीं पे दिया है स्पेसिफाई करके, किसी का कुछ नहीं है, तो डेट नहीं मंथ्स देना चाहिए। 3 मंथ्स आउटस्टैंडिंग, 2 मंथ्स आउटस्टैंडिंग, ऐसा कुछ दिया? 3 मंथ्स आउटस्टैंडिंग, 2 मंथ्स आउटस्टैंडिंग, कुछ नहीं दिया है तो मतलब हिडन एडजस्टमेंट। तो हिडन एडजस्टमेंट करते हो तो क्या करते हो आप? कैलकुलेट, चेक, कंपेयर। फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट। कैसे करोगे कैलकुलेट? इंटरेस्ट ऑन एफडी दोनों पे करना है। पहला 30,000 पे 6% फॉर हाउ मेनी मंथ? 12 महीना, ये 1800 होएगा। इसका 1800 मिलना चाहिए, हक की इनकम है अपनी ये साल की। प्लस 5,000 पे 6% 6 महीने का, इतना भी मिलना चाहिए। ये आई थिंक 5 6 30 150, तो 1950 मिलना चाहिए। ये अपना हक का इनकम हो गया ये साल का। दिस शुड बी द अर्न्ड इनकम ऑफ करंट ईयर, राइट? बट हाउ मच हैव यू रिसीव्ड? 1200 नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, 1200 मिला है। ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक 1200 मिला है, तो 750 आउटस्टैंडिंग हो गया करंट ईयर का। लेकिन वो 1200 में भी एक एडजस्टमेंट हमने किया था। क्या दिया था? देखो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लेकिन ये तो एफडी है, इन्वेस्टमेंट वही हुआ। एक ही इंटरेस्ट है और एक ही एसेट है, तो वो उसी को बिलोंग करता है। बोलने का मतलब, क्वेश्चन में तुम्हारे पास और कोई इन्वेस्टमेंट दिया है कहीं पे? नहीं. दिख रहा है कहीं पे? नहीं. एफडी दिख रहा है ना? तो क्वेश्चन में अगर एक ही है इन्वेस्टमेंट एफडी और एक ही इंटरेस्ट दिया है, तो वो उसी को बिलोंग करता है, कोई और कोई दूसरा एसेट नहीं हो। गॉट इट? हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट दिया होता और एफडी भी दिया होता तो फिर दे शुड स्पेसिफाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी अलग अलग। સર એટલે 1200 માંથી 200 જશે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ના 200 લાસ્ટ યર ના આઉટસ્ટેન્ડિંગ હતા, એ માઇનસ થઈ જશે। हाँ, तो बचा कितना? करंट ईयर का कितना मिला है? 1000 ही मिला है। करंट ईयर का 1000 ही मिला है, तो फिर आउटस्टैंडिंग कितना हो करंट ईयर का? 950 इज आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट्स नॉट 1200, इट इज 1000। interest received is 1000, so current year outstanding is how much? 950। समझाइए? तो how will you present it in your income expenditure? Suppose this is your income side, this is your income side. Here you will mention by interest on FD कितना मिला अपने को? 1200 less outstanding of last year कितना? 200। ये माइनस होके कितना मिला? 1000। मिला है करंट ईयर का 1000, लेकिन होना चाहिए 195। जैसे सब्सक्रिप्शन में मिला है 4980, होना चाहिए 6000। वैसे इसमें मिला है 1000, 1200 नहीं मिला है, 1000 ही मिला है। क्यों 1000 मिला है? 200 लास्ट ईयर का था, 200 लास्ट ईयर का था। ये समझ में आया? ये 200 लास्ट ईयर का था। व्हाट इफ 100 वाज प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर? 100 was pre-received of last year, तो 1100 हो जाता, तो 1100 हो जाता। और उसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाता 850। क्योंकि आउटर कॉलम कितना होना चाहिए अल्टीमेटली? आउटर कॉलम होना चाहिए 19, ये होना ही चाहिए। क्यों 1950 होना चाहिए? ये अर्न्ड इनकम, ये अर्न्ड इनकम कमाने कितनी होनी चाहिए आपकी? 1950। क्यों 1950? ओरिजिनल एफडी 12 महीने था, नया एफडी 6 महीने था, तो कमाई हुई इनकम 1950।
ये हमेशा कोई भी हिडन एडजस्टमेंट आप करते हो, फाइनल अकाउंट्स में भी करते हो, लोन पे करते हो, इन्वेस्टमेंट पे करते हो, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट, ये जो अमाउंट रहता है ना कैलकुलेटेड अमाउंट, ये आउटर कॉलम में जाता है, ये हमेशा आउटर कॉलम में जाता है। फिर कम मिला है तो आप आउटस्टैंडिंग करके ऐड कर देते हो, और ज्यादा मिला है तो आप प्री रिसीव करके माइनस कर देते हो। हमेशा ये कैलकुलेटेड अमाउंट आपको आउटर कॉलम में दिखेगा। ये आपका अर्न्ड इनकम है। क्या है? अर्न। जैसे सब्सक्रिप्शन में क्या था आउटर कॉलम में? ये कमाया हुआ इनकम था, अर्न इनकम। वैसे इंटरेस्ट में क्या जाएगा आउटर कॉलम? 1950 अर्न इनकम। ये आउटर कॉलम होना ही चाहिए। इधर अभी एक था, एक की जगह 2 होते, 3 होते, कितने भी एडजस्टमेंट होते इंटरेस्ट का, वो सब करने के बाद ये तो आउटर कॉलम में ही होना चाहिए, ये फाइनल आंसर होना चाहिए 195। तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा 950 रुपीज। क्या है ये? आउटस्टैंडिंग इन द करंट ईयर। ये सेम इफेक्ट इंटरेस्ट में ऐड और इन्वेस्टमेंट्स में ऐड, एफडी में ऐड। क्या? हाँ, अलग से भी दिखा सकते हो, मैंने बोला तो ऐड किया तो भी चलेगा, ऐड किया तो भी चलेगा, इन्वेस्टमेंट में एसेट साइड अलग से दिखाया तो भी चलेगा। या लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड હતો 1300 થશે ને? હા 1300 થઈ જાય ને, 1300 ન થાય, લાસ્ટ યર નું આઉટસ્ટેન્ડિંગ પણ છે 200 પ્લસ, આ તો છે જ એના ઉપર મેં કીધું તો 200 માઇનસ કર્યા, 1000 મળ્યા, હજી પ્રી રિસીવ પણ છે 100 તો 1100, અને પછી આ 1950 હતો તો 850 આઉટસ્ટેન્ડિંગ બંને હતા। તો અહીંયા એક જ એડજસ્ટમેન્ટ, बस ये समझ में आया? घर वालों को समझा? ये दोनों एडजस्टमेंट यही था, मेन सम में यही दो चीज था, सब्सक्रिप्शन और एफडी का इंटरेस्ट। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? एनी डाउट प्लीज टेल मी। फोरम, ईशा समझ रहा है? मेहता, हितांशी, कीप द वीडियोस ऑन। दोनों क्लियर है? तो गोल क्या है अपना? गोल याद रखना, अल्टीमेट गोल इनकम एक्सपेंडिचर, अर्न इनकम एंड इनकर्ड एक्सपेंस। अर्न इनकम एंड कमाई हुई इनकम और इनकर किया हुआ एक्सपेंस वो आउटर कॉलम में होना। अंदर का मसाला अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाएगा, प्रीपेड है तो माइनस, रिसीवेबल है तो ऐड, प्री रिसीव्ड है तो माइनस। बढ़ो आगे। फाइनल आंसर शुड बी 6000 मेंबर्स इनटू पर मेंबर सब्सक्रिप्शन, वो फाइनल आंसर होना ही चाहिए। फिर तुम्हारा यहाँ पे कैलकुलेटेड इंटरेस्ट, कैलकुलेट चेक कंपेयर में कैलकुलेटेड इंटरेस्ट हमेशा आउटर कॉलम में होना चाहिए। ठीक है, बढ़ो आगे बढ़ो। क्या दिया है देखो, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स। अभी अदर एसेट्स बोलकर छोड़ दिया भाई, सारे फिक्स्ड एसेट। तो क्या क्या आ गए उसमें? परफेक्ट। बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स एंड बुक्स आर ऑल्सो एसेट्स माइंड यू। बोला था पहले भी, याद है? लाइब्रेरी बुक्स पड़ा रहता है, 8-10 साल वापरते हो, फिर फटवट जाता है, फिर नया एडिशन ऐड करके रख देते हो। तो बुक्स आर एसेट, बुक्स आर एसेट। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, चारों पे क्या करना है आपको? डेप्रीसिएशन 10%। वो सब सेल परचेज के साथ करना है। सेल है तो माइनस, परचेज है तो ऐड, फिर डेप्री। ओरिजिनल वाले पे कितना लोगे? मंथ्स, मंथ्स, फुल ईयर। ओरिजिनल वाला ऊपर से जो टपक रहा है उस पर 12 महीना, और जो ये साल वाला खरीदा उस पर रिस्पेक्टिव मंथ। डेट दिया तो 6 महीना, नहीं दिया तो 12 महीना। बराबर है? समझाइए। डोनेशंस हैव बीन कलेक्टेड फॉर बिल्डिंग फंड एंड हेंस शोन अंडर बिल्डिंग फंड अकाउंट। तो वो तो लायबिलिटी में दिखाना है आपको। और कुछ खत्म? डॉट्स देना है अभी सबको। सब्सक्रिप्शन मुझे बताओ कितना डॉट्स आएगा? 4 आएगा। घर वालों को समझा? 4। हेलो, क्या लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करना है? और करंट ईयर का प्री रिसीव भी माइनस करना है? करना ही पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन ईयर वाइज दिया है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है, सब मिलावटी है, तो ऑल एडजस्टमेंट्स यू हैव टू डू, राइट? अगर ईयर वाइज दिया होता तो हम क्या लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करते, या नेक्स्ट ईयर का जो करंट ईयर का प्री रिसीव्ड है उसको माइनस करते? नहीं, ईयर वाइज दिया होता तो ये चीज हम लोग नहीं करते। ठीक है, सब्सक्रिप्शन 4 डॉट्स। इंटरेस्ट पे कितना डॉट? 2 डॉट। परफेक्ट। इंटरेस्ट पे 2 डॉट। हॉल रेंट, हॉल रेंट रिसीव्ड 1 डॉट। रिसीवेबल, आउटस्टैंड। और क्या क्या आएगा तुम्हारा? इक्विपमेंट पे आई थिंक 2 डॉट आएंगे, परचेज भी और डेप्री भी है। बराबर है? बिल्डिंग पर तो एक कद ना, बिल्डिंग पर एक, फर्नीचर पे एक ही है, बुक्स पे भी आई थिंक एक ही है,
फर्नीचर बुक्स बिल्डिंग ऊपर मिलेगा, सब पे एक एक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 2 और एफडी पे कितना? एफडी पे 2, एक तो लास्ट ईयर का परचेज और इंटरेस्ट रिसीवेबल। अलग से दिखाना है तो मत करो, फिर एक ही डॉट करो, चलेगा। एफडी पे किया और बस हो गया आई थिंक। डोनेशन पे ऐड कर दो, बिल्डिंग फंड पे लायबिलिटी में डालना है। आई विल रिपीट द डॉट्स। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 4 डॉट्स, हॉल रेंट रिसीव्ड 1, इंटरेस्ट पे 2, डोनेशन से 1, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 2, से एफडी पे 2 और बिल्डिंग फर्नीचर और बुक्स पे 1 1 1। ठीक है, करें शुरुआत। चलो, कोई डाउट्स यहां तक? ये कॉपी कर लेना वर्किंग नोट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था ये 2 वर्किंग नोट्स, प्लीज कॉपी इट। डायरेक्टली लिख सकते हो, नील लिखाने का जरूरत नहीं, सीधा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, नया डोनेशन, डायरेक्टली डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड लाइब्रेरी। कुछ होता तो ऐड कर दे उसको, नहीं है तो डायरेक्ट दिखाना पड़ेगा बाय डोनेशन लेस बिल्डिंग फंड नहीं, पर क्योंकि 2 इफेक्ट नहीं आएगा एडजस्टमेंट में, तो एक ही आएगा। अरे वो इन्फॉर्मेशन है, ब्रेकअप। आपको बोलते थे ना एंट्रेंस फीस आधा कैपिटलाइज करो आधा इधर डालो, तो या पूरा कैपिटलाइज करो। आधा आधा होता है तो माइनस करने का, पूरा होता है तो डायरेक्टली लिखते हो, पूरा होता है तो थोड़ी माइनस करके दिखाते हो। सिद्धू लायबिलिटी, एसेट का पूरा स्टोरी साथ में खत्म करने का, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, और फिर सेल परचेज डेप्री पूरा एंड तक खत्म कर देने का। इक्विपमेंट दिखे तो शुरुआत लास्ट ईयर से करने की। करो, स्टार्ट करो। अरे 06 पर इतने सब चीजों पे डेप्री है। 4 चीज सिंगल स्पोर्ट्स कार ऐड થઈને પછી ડેપ્રી 250 306 पर આટલું કે મેન્શન આપો यहाँ पे ऐड करते हैं ना, પછી આપણું डेप्री કરશે। સ્પોર્ટ્સ ઇક્વિપમેન્ટ 2 ને 1 3 થયા, बुक्स 1 એટલે મારું લાસ્ટ યર માં કરંટ યર નું એડ કરવાનું છે, ભાઈ डेप्री કરવાનું। પછી ડેપ્રી પણ બંને પર 6 મહિના કેમ? ઉપર વાળો તો 12 મહિનાથી પડ્યો છે। એક મિનિટ મેં તો भी હા, એટલે 2000 પર 12 મંથ્સ, કારણ કે ઈ તો ધેટ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ લાસ્ટ યર। એટલે પછી તો અલગથી કરવું પડશે ને डेप्री है ना। અરે મેન્ટલ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકે ને, અહીંયા ડાયરેક્ટ ટોટલ કરવાનું। 2000 પર ફૂલ યર કેટલું થાય? 10%, 200 રૂપિયા, અને 1000 રૂપિયા પર 6 મહિના, કારણ કે ધેટ ઇઝ પરચેઝ ઓન 1 ટાઈમ। એટલે આનું કરીને ત્યારે લાસ્ટ યર થી જે આવ્યું છે ને એના ઉપર ફૂલ યર, એડિશન પર 6 મહિના। हाँ, बट डेप्रिसिएशन टोटल दिखाने का साथ 250। फाइनल अकाउंट में हम लोग करते थे, याद है? एडिशन परचेज लास्ट डेट पे खरीदा है तो खाली ओरिजिनल फर्नीचर पे लिया था, एडिशन पे नहीं लिया था। चलो एलवाईसी वाले तो चलेगा ना हाँ, लास्ट ईयर LYCY भी चलेगा या 0607 भी चलेगा। बेटर इट इज इफ यू राइट 0607। તો પ્રીપેડ અને પ્રી રિસીવ્ડ હોય તો 07 લેવાનું કે क्या? પ્રીપેડ અને પ્રી રિસીવ્ડ હોય તો 07 લેવાનું કે 08? બે જ હોય, 06 અને 07। લાસ્ટ યર 06, કરંટ યર 07। પ્રીપેડ એટલે ઓલું કરંટ યર નું પ્રીપેડ છે, પ્રી રિસીવ્ડ એટલે કરંટ યર નું પ્રી 07 પ્રી 08 નું નહીં, 08 આવશે જ નહીં ક્યાં। क्या कॉपी किया नोट्स? नोटबुक में लिख के रखो तो रिवाइज करते वक्त काम आएगा। साइशा, अंश मेहता, रुचि, keep the videos on. तानिया, प्रीत, दिशिता, निशांति, अंशी, पंडित। Thursday your test timings are 4 to 6:30 in the evening. Okay, just one.
4 to 6:30 भी नहीं, 4 to 7 ही पकड़ के चलो, बिकॉज 2 hour 40 minutes टेस्ट है। 7:30 है मेरा, 4 to 7। Sir, I have 6 to 7:30 class. मैं करवा दूंगा एटलीस्ट, डोंट वरी। सॉरी, सर एक मिनट आगे I 4 have to 6 7। I have 6 to 7:30 class. No, please, one day everything you have to cancel, adjust, whatever। बिग टेस्ट इट इज, बिग मतलब बहुत ही बिग टेस्ट है, बिल्कुल कोई भी हालत में मिस मत करना। आपने जो 8 महीने में पढ़ाई किया है ना, कुछ तो गया रहेगा इधर दिमाग में, ओके? ऐसा नहीं है कि ब्रेन खाली है, देयर इज समथिंग देयर। जो भी है उधर आके लिख दो, सिंपल। डोंट मिस द टेस्ट, आई एम टेलिंग यू, you will regret it later। Don't miss the test at all of you have to write the test at same time, that is 4 to 7 ही पकड़ के चलो, बिकॉज 2 hour 40 minutes है, 10-15 मिनट सब डिस्कशन, आगे पीछे पेपर, आगे पीछे सब होने ही वाला है। 7 पकड़ के चलो, 4 to 7, 3 hour slot इट इज। सबका टाइम एक ही है, सबको साथ में ही लिखने का है, एट वन सिंगल टाइम, ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर। एंड मेहरबानी करके मिस मत करना बिल्कुल टेस्ट। जो पागल लोग लास्ट 2-3 टेस्ट मिस किया, उनको भी निवेदन है, मेहरबानी करके ये टेस्ट लिखो। तुम समझ नहीं रहा इसका इंपॉर्टेंस। इट इज 80% ऑफ योर बोर्ड पेपर, 80% है तुम्हारा बोर्ड पेपर का ये टेस्ट। तुम इमेजिन करो 80%, इफ यू राइट इट देन ऑल्सो यू विल गेट कॉन्फिडेंस। आया नहीं आया बात का बात है, कम एंड राइट द टेस्ट। टेस्ट लिखेगा एग्जामिनेशन एनवायरमेंट में, यू विल गेट कॉन्फिडेंस, दैट मैटर्स अ लॉट। पढ़ाई अपने आप फॉलो करेगा उसको। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल वे बिहाइंड दिस। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रहता है टेस्ट देने का, तो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। इट इज नॉट फॉर योर, मैं कहा किसी को कुछ बोला है क्या, कम मार्क्स आया है, किसी का कुछ कंप्लेंट किया है, हैव आई डन एनीथिंग, कुछ आया एक्स्ट्रा इम्पोजिशन दिया है तुमको? आई ऑलवेज टेल यू, टेस्ट आर फॉर इम्प्रूवमेंट। तुम जितना टेस्ट लिखेगा ऑटोमेटिकली योर ब्रेन, योर हैंड, एवरीथिंग, प्रैक्टिस सब काम करेगा। जस्ट कम एंड डू द वर्क, व्हाट आई एम सेइंग। डोंट मिस द टेस्ट। मिस करेगा ना, यू आर लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी। फिर कैसा है वो, दैट इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड, टेस्ट मिस कर देने का। किया ही नहीं मतलब कुछ भी नहीं होने वाला। वो ब्रेन को लग रहा है कि उसको आता है, वो हवा में रहेगा, वो करेगा ही नहीं, मेहनत होने वाला ही नहीं है, हाथ पैर चलेगा ही नहीं तुम्हारा। गिव द टेस्ट, इट इज 4 to 6:40, तो 7 o'clock तक पकड़ के चलो, 4 to 6:40, ओके? 2 hour 40 minutes टेस्ट इट इज। All of you have to come at SVDD and write it at same time. 4 to 6:40, big test. I sent you the paper pattern. Stick to it. See the timings. Okay. 80% of your board paper हो जाएगा ये टेस्ट में, खत्म। फिर 2 चैप्टर का बचता है, एनपीओ और शेयर्स। एनपीओ तो होने आया, फिर शेयर्स बचता है। 2885 सर तो पोर्शन नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा ना, मतलब पूरा? October end is the target to complete all compulsory portion. October end, September end नहीं बेटा, October end. શું કે છે ભાઈ? पढ़ाई के लिए तो क्लास जाती है सर। आप एग्जाम એક જ તો ચેપ્ટર બાકી છે, હવે શું કરું? ઈ તો 4 દિવસ, that I'll take with revision. સર હવે ટેસ્ટ પછી ટ્રેક મહેરબાની કરી, હવે 4 દિવસ ભણ, કાંઈ જ દિમાગમાં રાખ નહીં બીજું। 4 days you practice hard, I'm telling you. Sir, all our seniors are asking us if we all got track or not, and we always say no. સર લઈ જાઓ ને અમને तुमको है ना, टेस्ट में अच्छा मार्क्स आएगा तो ट्रैक लेके जाएगा। સર તમે ટ્રેક Simple ની as વાત કરો that. તમે ટેસ્ટ માં સારા मेहनत करो, परफॉर्म करो टेस्ट में। सी इट्स लाइक दैट, तुम पढ़ाई नहीं करेगा और खाली मस्ती मजाक करने का तो मतलब नहीं है। यू प्रिपेयर हार्ड, यू हैव 4 days, गुड स्कोर इन द टेस्ट, एंड टेस्ट पेपर इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट एज सच। इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, मैनेजेबल रहेगा। बोल रहा हूं तुमको एडवांस में, इट इज नॉट गोइंग, हवा में मत चढ़ जाना, एकदम इजी भी नहीं रहने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारा चीज करने का तुमको। यू हैव टू अटेम्प्ट 7 to 8 क्वेश्चन। मैं भी ऐसा राक्षस नहीं है, तुमको हलाल करने के लिए नहीं बैठा इधर।
Okay, so don't worry, you give the test, leave the fear aside, कुछ पैनिक वैनिक मत हो, बिंदास आके टेस्ट लिख के जाओ और ट्राई टू प्रैक्टिस हार्ड। 3 सम पर चैप्टर, 4 दिन है, 3 सम पर चैप्टर, 21 सम्स, 10 घंटे का काम है, 4 दिन में 10 घंटा निकालने का तुम कैसा तो करके प्रैक्टिस के लिए निकाला तो पक्का गारंटीड तुमको 75 प्लस आ जाएगा आउट ऑफ 80 मार्क्स। सॉरी 75 में से 65 प्लस आ जाएगा। सर आज किसका प्रैक्टिस? आज अभी हो गया सब चैप्टर, अभी रैंडम है, तुमको जो भी चैप्टर वीक लगता है यू कैन कम सिट एंड प्रैक्टिस। आज नहीं है, कल रहेगा, टुमारो इट विल बी देयर, यस्टरडे इट वाज देयर, फ्राइडे इट वाज देयर। सर अमय ने बोला कि आपको बोले कि गुडविल का हर सम के अंदर फर्स्ट पीस है, इसको समझाओ। बोलने का मतलब मिस मत करना, 4 दिन है, मेहनत करो मेहरबानी करके and come and write the test. Okay, सर ये सर खुद से सॉल्व करना था ऐसा? नहीं रे भाई, कर रहा हूँ। हो गया क्या तुम लोग का? इसके कारण मैं सर का जो नेट में सर अपना फाइनल अकाउंट्स के अंदर कितना एडजस्टमेंट्स हो गया? 5 to 6 मतलब उसमें से एक डेफिनेट तो रहेगा 100% और अगर डेफिनेट के अंदर वो रहेगा, वो जो अपने को इक्वेशन बनाना पड़ता है ना, वो वाला वैल्यू वाला वो रहेगा। हाँ ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू पक्का आएगा, कुछ रहेगा एडमिशन सैलरी ऑफ पार्टनर आएगा, क्योंकि मुझे भरोसा है सैलरी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा कुछ देंगे। अरे वो तो ठीक है, और वो भी हम सकते हैं पार्टनर्स लोन। मेरे को सिर्फ जर्नल एडमिशन रिटायरमेंट है, तीनों में से एक। एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन, सॉरी तीनों में से एक है ना? नहीं उसके अंदर इधर ऑफ। अरे और सर इंटरेस्ट ये सारे फुल फ्लेज्ड सम्स होंगे कि ऐसा जर्नल भी होगा? जर्नल कैन कम ओनली इन एडमिशन और रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, तीनों में से एक में जर्नल होगा या हो सकता है। अरे नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलेंगे ना, 6%। नहीं 6 months because it is even सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 months के लिए होता है 6 ना? months और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%। 6%। वो सब दिया हुआ है ना सर आपके बुक में? सब तो दिया है, इंट्रो में सब दिया है। एक्चुअल में वो पार्ट नहीं देखते हम, सीधा सम्स पे। हम नहीं नहीं सर, अरे जब फाइनल अकाउंट्स कर रहा था सब यही करता हूं, इसमें मैं तो 3-4 लेक्चर तो वो सिर्फ इंट्रोडक्शन में करता हूं और एडजस्टमेंट की किसी वाले 21 एडजस्टमेंट जितने बंदों को मिला था तो मैं था उसमें मैंने एक अपना बच गया भी था। बार ये आउटसाइडिंग सब्सक्रिप्शन की वजह से ये मेरा रिकॉर्डेड बन और कौन सा एडजस्टमेंट? अरे एडवर्टाइजमेंट So, the interest on 50% SBI, both of them we have to add the interest received in the incomes, right? Yes, both of them नहीं बेटा, one would be subtracted, one would be added. Yeah. Last year outstanding you subtract, current year outstanding you add. Okay, sir. The interest on capital will be calculated for 6-12 months. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 महीने रहेगा ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट 12 months। और सर अगर ये भाई ने क्यों दिया? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो ही 6 months में कैलकुलेट करता है ना? नहीं दिया तो 6% ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स परसेंटेज दिया तो ही 6 महीना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स परसेंटेज दिया है ना तो ही 6 महीना। इसके कारण अब भी बोले ना बता तो मुझे सर वो भी आ सकता है
NRFDC, NRFDC मेरे भाई मार तो मेरे को मार वो बेकार है उसके उसका बस एक चीज याद रखना डेबिट वाला क्रेडिट माइनस होता है DC credit लास्ट टाइम वो सी क्रेडिट अरे वैसे में और सुन और अगर ORF DC कवर है तो डेबिट वाला क्रेडिट के क्रेडिट वाला हां कुछ भी समझ में आ रहा है वैसा ही ना कि डेबिट वाला क्रेडिट के लिए क्रेडिट वाला डेबिट के लिए और डेबिट कैसे कैलकुलेट होता है पहले FPD फिर NRDD फिर वो उसका डिस्काउंट रिसीव करा तो अब टेंशन आ नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। दिवाली का वेकेशन के बाद रिवीजन रहेगा सर। दिवाली वैकेशन मतलब समर वैकेशन सर एक दिन में सही कर भाई सर कितना दिन हो गया आप 2-3 बोला तो सही 8 दिन है। सर एटलीस्ट और 10 दिन वाले डेट्स भी तो डाला है मैंने। कब डाला 30th to 31st to 8 31st to 8 अक्टूबर नवंबर अरे 31st October to 8 November। सितंबर में खत्म होना है नहीं चालू हुआ 13 सितंबर में आधा तो हो गया देखा कैसा है तो ये जो डेट्स है वो दिवाली का छुट्टी होता है। हाँ 6 and 5 31 to 8 is Diwali vacation। So you'll give Navratri का holiday? नहीं नहीं Or will you give any holiday? अभी तो बोला अभी और कितना चाहिए। राजेश सर बस बोलते ये ब्रेक के बाद ना ये बोला अरे वो सर बोलते सर सर आप भी ऐसा रोहन सर जैसा ऑप्शन है पेरेंट्स कॉल करके बोलेंगे कि बच्चा नहीं आ सकता नहीं सर अलाउ करता है हाँ मतलब मान दो और ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे सकते अभी ऑफलाइन का एक विशाल सर नहीं आता पड़ता ना क्या कुछ नहीं था नहीं कर रहा नया था मैट्रिक्स चालू है ना मैट्रिक्स building funds of what are we supposed to do? Sorry what? We don't have building funds, so are we supposed to write nil? Directly donation for building fund। नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अरे फोन करना है बीच में हां बस हाँ ओहो भाई डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड डायरेक्टली। मैट्रिक्स बाकी और इंटीग्रेशन 3975 आ रहा है डेप्री टोटल 3065 Who is this sir? 3065 हाँ बराबर। बोलो मेरे को टोटल कितना आ रहा है। मेरे को 2965 आ रहा है। पढ़ने लिखा आपने अरे वो हाँ, हाँ। सरप्लस भी बाकी है 10110 आ रहा है ये हाँ हाँ सरप्लस। divided कैलकुलेशन पर देखो आपने amount। डेप्री में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का नहीं किया। ये क्या इक्विपमेंट 250 250 थोड़ी 150 है ना। 250 है ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। राइट है राइट 2000 पे फुल ईयर 200 और सर 1000 पे 6 months। 6 months का है ना। 2000 पे फुल ईयर लास्ट ईयर वाला जो आ रहा है और 1000 पे 6 That is महीना। right, 250 is right. And 2885 you got the surplus। सर 68085 टैली हुआ और कैपिटल फंड कितना आया है 60 टोटल टैलीज ऑन 68085 085 कैपिटल में ट्रांसफर चेक
सर फाइनल अकाउंट में करंट भी बैलेंस शीट में जाता है और कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट में चला जाता है। और सर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में सब में करंट भी बैलेंस शीट, कैपिटल भी बैलेंस, खाली डिसोल्यूशन में करंट टू कैपिटल, कैपिटल टू बैंक, क्योंकि बंद करने का। मतलब फाइनल अकाउंट जैसे और फाइनल अकाउंट में जनरल रिजर्व वगैरह सीधा लायबिलिटी में जाता है, डिस्ट्रीब्यूट मत करना। बाकी सब में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना। फाइनल अकाउंट में जनरल रिजर्व वगैरह सीधा लायबिलिटी में जाता है। दर बार मैं स्टार लिखता था जनरल रिजर्व में, यही रीजन था। बाद में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे हर एक चैप्टर, फाइनल अकाउंट में नहीं करना। लॉजिक के साथ रहो, टेक केयर ऑफ लॉजिक, मेमोरी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। और सर एसेट को लेके कोई भी पॉइंट होता है तो वो पे ऑफ नहीं होता ना कभी। क्या अगर लीजहोल्ड प्रॉपर्टी और लीजहोल्ड प्रॉपर्टी फंड है तो फंड डायरेक्टली लायबिलिटी में ही जाता है, पे ऑफ नहीं करने का। उसके लिए मैंने 3 रिजर्व का नोट बना के दिया था, तुमको याद है? डिसोल्यूशन में नोट्स लिखा था तुमने लास्ट पेज में, लास्ट लेक्चर में। एक जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व होता है, वो नॉर्मल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने का। एक आरडीडी होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड होता है, लीजहोल्ड रिडेम्पशन फंड, इसको क्रेडिट में डालने का लेकिन पे ऑफ नहीं करने का। और तीसरा होता है डब्ल्यूसीएफ और एक्सीडेंट रिजर्व, उसमें कुछ लायबिलिटी होता है, कुछ रिजर्व होता है। जो रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, जो लायबिलिटी है उसको रियलाइजेशन क्रेडिट में डाल के पे ऑफ करो। नहीं, ये सब आपको मैंने डिसोल्यूशन के लिए उसमें ही है, उसमें नोट्स बना के दिया है। हाँ, एडजस्टमेंट वाला लायबिलिटी में डाल के पे ऑफ, और जो नहीं है वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। इसमें हाँ प्रोफॉर्मा है ना, लिखा दो है 5 मार्क ऑब्जेक्टिव्स में। वो तो क्या है, छापने का है, नेम ऑफ द ड्रॉवर, डेट ऑफ ड्रॉइंग, इधर स्टैम्प, इधर अमाउंट इन फिगर, फिर 3 months आफ्टर डेट या आफ्टर साइट, पे टू मी और माय ऑर्डर, या फिर पे का नाम एंड एड्रेस और हिज ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज सो एंड सो ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। नीचे ड्रॉई का नाम और एड्रेस, ड्रॉवर का साइन, नीचे एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड कंडीशन है तो एक्सेप्टेड फॉर सो एंड सो ओनली, ओनली लिखना मत भूलना, एंड देन सिग्नेचर एंड डेट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेड में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस रोकड़ा है वो तो। चलो हो गया, ये मिल रहा है घर वाले? So 1 minute. Next, all of you take sum number 24. 24th sum all of you take. अरे ये तो फाइनल अकाउंट वैसा ही है ना। Clear with this one? Any doubts? हाँ नहीं इसके अंदर लास्ट ईयर की भी बैलेंस शीट बराबर, नहीं अलग से नहीं देगा। इंटरेस्ट एक ही बार दिखेगा, आउटस्टैंडिंग इधर ऐड अलग से नहीं दिखेगा। 24th, all of you take sum number 24. 24. This is a hospital, Chandrapur Lifeline Hospital. मुझे बताओ पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट करना है कि नहीं? क्यों? कैपिटल फंड बना के दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? हेलो, डिस्कस करो। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत, स्टार्ट विथ पेमेंट साइड, फर्नीचर, मेडिसिन, इट्स अ हॉस्पिटल, कम ऑन यूज कॉमन सेंस। फर्नीचर इज एसेट, व्हाट अबाउट मेडिसिन? एक्सपेंस, यूज हो जाएगा ना हर साल। ड्रग्स, मेडिसिन फॉर हॉस्पिटल आर ऑलवेज एक्सपेंस। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, salary to staff, expense. Sundry expense, expense. Surgical equipment, asset. Fixed deposit, asset. Cash balance, asset. Opening balance, last year asset. Subscription एक ही दिया है, income. Entrance fees कुछ भी नहीं दिया है, क्या करने का? Income. सैड जी, सैड जी में क्या है? सब्सक्रिप्शन, एडमिशन, डोनेशन, ग्रांट। एंट्रेंस फी है क्या उधर? क्या करने का? कैपिटलाइज, ऐड टू कैपिटल फंड।
एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं दिया है तो कैपिटलाइज. लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज दिया हुआ है, एड टू कैपिटल फंड. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम रद्दी है वो. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एड टू बिल्डिंग फंड. नीचे आ जाओ एडजस्टमेंट में. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10 और 11. व्हाट इज 10, व्हाट इज 11? लास्ट ईयर इज 10, करंट ईयर इज 11. मेरे को बताओ पहला, करंट ईयर का 9000 क्या करोगे? एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट. व्हाट अबाउट लास्ट ईयर 8800? लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट ईयर एसेट. वेरी गुड. क्यों माइनस किया समझा? अंदर पड़ा हुआ है, अशुद्ध है, मिलावटी सब्सक्रिप्शन है, ईयर वाइज नहीं दिया है. समझ रहा है सबको? घर वालों को क्लियर? ये दो आइटम, सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर ऐड, लास्ट ईयर माइनस, बराबर છે? 9000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5000. करंट ईयर 5000 है, क्या करने का? माइनस एंड लाइबिलिटी. और 7500 एड लास्ट ईयर लाइबिलिटी. समझा? अभी अभी किया ना वो, प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर एंड प्री रिसीव्ड ऑफ दिस ईयर. हेलो, ऑल ऑफ यू क्लियर विथ 4 एडजस्टमेंट्स? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्ट्रैक्ट, करंट ईयर प्री रिसीव्ड सब्ट्रैक्ट, लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड ऐड. बिल्डिंग शुरू में भी 11 था, एंड में भी 11 है. कुछ सेल है नहीं है, कुछ परचेज भी नहीं है, कुछ डेप्री भी नहीं है, कुछ नहीं है. क्या करेगा उसको? लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट ऊपर से नीचे खींचो खाली. इन्वेस्टमेंट्स भी सेम है, लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट. कैपिटल फंड दिया हुआ है. क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि हम लोग ढूंढेंगे, वो सब करने के बाद आएगा आउटर कॉलेज. बराबर है. बिल्डिंग फंड ओपनिंग कितना था? 4 लाख. ये कहां से कहां आएगा ओपनिंग वाला? लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी. और उसमें क्या करोगे? डोनेशन ऐड कर दोगे. 1,20,000 ऐड करी ना, 5,20,000 दीजिए. बराबर है. गिव द डॉट्स. सब्सक्रिप्शन पे कितना? 4 डॉट्स. बिल्डिंग पे कुछ? बस आई थिंक सब्सक्रिप्शन ही, और कुछ नहीं. और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड पे 1 डॉट. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड पे 1 डॉट. खुद से करो. एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, सरप्लस, घर सम्मान. honorarium expense છે ને? શું honorarium expense છે ને? honorarium to doctor expense. what is honorarium? विजिटिंग फीस. कोई डॉक्टर परमानेंट होते हैं उसको सैलरी देते हो, कोई विजिट करते हैं हॉस्पिटल में उनको ऑनरेरियम देते हैं. So I didn't understand the स्पेशलिस्ट entrance. विजिट करने आते हैं ना, किडनी का, हार्ट का, लंग्स का, उसको देते हो ना पैसा विजिट्स का, वीकली या फिर पर विजिट, वो ऑनरेरियम. क्या बोल रहे हो? So I didn't understand the entrance fees. How did it come in capital fund? How did it come in capital fund? Is there any information given about entrance fees? No. No. If there is no information given, then you apply that rule, SAT-G. SAT-G क्या है? सब्सक्रिप्शन, एडमिशन, डोनेशन, ग्रांट. इनका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इनकम, आरआर, रेवेन्यू रिसीट. उसको छोड़ के किसी का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो कैपिटलाइज. समझा? हेलो. Yes. एडमिशन फी होता तो हम लोग इनकम में डालते, डोनेशन होता तो इनकम में डालते, ग्रांट होता तो इनकम में डालते. एंट्रेंस फीस का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो कैपिटलाइज. लाइफ मेंबरशिप फीस का कुछ नहीं दिया तो कैपिटल. जो सैड जी में नहीं हो सब कैपिटल. दोनों हो सकता है, इनकम और कैपिटलाइज. तो कुछ नहीं दिया तो आपको थियरी में, टेक्स्ट बुक में भी डाला है वो लोग. यू हैव टू फॉलो इट एज कैपिटलाइज्ड. करो, खुद से करो, ट्राई करो. कम ऑन, डू इट ऑन योर ओन. Only 4 dots on subscriptions, no other dots. Building fund, donation. What will you do donation for building fund? Add to fund. गाड़ी नहीं आने वाला है, बिल्डिंग बनाने के लिए लिया है, टेम्पररी है.
थर्ड डे है किसका किसका गणपति का थर्ड हुआ ना सैटरडे आया था ना अच्छा फ्राइडे था चतुर्थी एक तिथि क्लैश हो गया बराबर 95,400 एसेट का रूल याद रखना लास्ट ईयर से करंट ईयर फिर सेल परचेज डेबिट Wednesday will be our last lecture of NPO. Friday I'll start with shares. सर एनपीओ का तो टेस्ट बहुत टाइम है ना Next week. हाँ Next week. मतलब ये थर्सडे को टेस्ट और नेक्स्ट थर्सडे को Next Thursday नहीं रहेगा. Next Sunday रहेगा. Sunday, संडे 8 दिन so we are not waiting that you are not like Rajesh or I will give us secret of the week. सर संडे 1 दिन रहता है जब देखता है नहीं तो उसके बाद का ट्यूसडे कर. दिस इज विशाल सर चलो. सर થોડું તો છૂટી આપો કઈ વચ્ચે સર હવે ટ્રેક લઈ જાઓ એની પછી આ ટેસ્ટ રાખજો ખાઈને આવ્યો છે હવે હજી હમણાં પણ છૂટી અરે સર ટ્રેક લઈ જાઓ એની પછી આ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયી છે 12 માસ છૂટી જોઈએ છે તને અરે નવરાત્રીની પણ તમે ના પાડી એસબીઆઈ માં જઈને કામ કર પછી લંચ ટાઈમ ટ્રેક લઈ જાઓ એની પછી લંચ ટ્રેક લઈ જાઓ ટાઈમ એની પછી આ ટેસ્ટ રાખજો સર ઇન્ફ્લુએન્ટ ટેસ્ટ પેલા ટ્રેક લઈ જાઓ આ ટેસ્ટ માં સ્કોર કરો તો ટ્રેક લઈ જઈશું તો નહીં તમે ચેક કરતા વાર લાગશે સર એને છોડો ને એની પર ટ્રેક લઈ જાઓ ને પણ એના પછી જ જવાનું છે આપણને ના તેની ઇન્ફ્લુએન્ટ ટેસ્ટ પેલા લઈ જાઓ ના જો આ આ ટેસ્ટ છે પછી એ નેક્સ્ટ વીક માં ટ્રેક લઈ જાવ પછી આની ટેસ્ટ રાખી દો એનપીઓની ભાઈ સમ કરને every year we go in November Diwali આસપાસ this year also we'll plan out that same way સર તમે સપ્ટેમ્બર એન્ડ બોલેલા અરે એ પેલા મોન્સૂન નો પ્લાન હતું પણ હવે નવેમ્બર માં કરીએ છીએ winter is good every year we go in winter only વરસાદમાં શું ગાણ વાણ થાય ક્યાંક વધારે વરસાદ આવી જાય લટકી જઈએ કેટલા લોકો તો અટકી જ જાય ઉપર જઈને પછી રાત ત્યાં કાઢવી પડે એક્સ્ટ્રા નીચે કાઈ છે પગ સ્લીપ તો સફર भी નીચે હમણાં રિસ્કી હોય મોન્સૂનમાં અમે પાયણા વાયણાને ઘણા બધા પડતા હોય ઓલું હિમાચલ સાઈડ ને સ્પીટી સાઈડ ને જોયું તમે કેટલી બધી લેન્ડસ્લાઇડ તમે ત્યાં લઈ જવાના છો નહીં રે ભાઈ અહીંયા પણ પડતી હોય અહીંયા પણ થતું હોય इधर कला वापरो थोड़ा 139770 चलो हो गया नेक्स्ट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस मेरा आज पे मत बैठा रहो खुद से करो અને ડોનેશન એડ થઈ જશે बहुत कमा रहे हैं
अरे बिल्डिंग ही देखो 11 लाख। हाँ, कोई मत आपने कुछ तो मेन चीज भूल गया। कितना क्या कितना आ रहा है ये? सेकंड ईयर में एफडी लिखा, इन्वेस्टमेंट अमेया, इन्वेस्टमेंट लिखा, अरे मुझे 6 याद है। नहीं वो भी लिखा 4200। मैंने नहीं लिखा था। हो गया टैली? हो गया था 700। सरप्लस कितना आ रहा है? डेफिसिट है अच्छा 60,200 के 6,200 का डेफिसिट आ रहा है घर वाले। Yes, sir. ओके बढ़िया, 6,200 का डेफिसिट आना चाहिए, वरुण को मिला। लास्ट ईयर वो रिस्पॉन्स सब्सक्रिप्शन So if nothing is mentioned about SAT direct subscription, admission, donation, it will be go in income, ना? हाँ, वो SATG is for income। SATG को छोड़ के जो भी है सब कैपिटल है। लाइफ मेंबरशिप फीस कुछ नहीं दिया, कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस कुछ नहीं दिया, कैपिटलाइज। लेगेसीज कुछ नहीं दिया, कैपिटल। टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Last one, right? 3 something, sorry, no? of course. No. क्या no? लगता है पूरा वो सेम पड़ गया। ये भी नहीं कौन सर में? हम तो रोहन सर रहते, जैसे विशाल सर का टेस्ट था उसके तो उनका संडे को था ना? वो ऐसा ही होता सर, सैटरडे को मैसेज आता है कि टेस्ट 4 दिन के रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 10 लोग खाते हैं। सर को कोरोना का इतना टेंशन हो गया ना, बोलते पेरेंट्स को कॉल करना बोला, अगर ऑनलाइन देना मैं तो क्लीनिंग बोल रहा था वरुण ने सर वो जो रीजन बोला ना सर, जब अरे तू मेरे को बोला ना, चाइल्ड जिसने बोला है मुझे कोविड लगता है तो वरुण ने रीजन दिया था। अरे बोल डाले तो क्या बोल डाले तो भाई 4 बजे बोल डाले तो बोला ना गणपति विसर्जन मैं नहीं दे रहा। अरे वो बुक नहीं दे रहा है, अरे वो बुक नहीं दे रहा, टेस्ट दे रहा है। चलो हो रहा है टैली। 6,200 डेफिसिट यू आर गेटिंग। टैली इज ऑन 13 lakh what 13,96,700 it should tally perfect। ब्लू रंग का है पूजन पूजन तेरा पंखा पूरे क्लास में फेमस है। हर क्लास में वही लिखता है ब्लू सीलिंग एंड पंखा। चलो मिल रहा है 13,96,700 राइट। 13,96,700 घर वाले कम ऑन, गेटिंग इट और नो? एनी डाउट्स? Getting it, but my deficit is 5,100. नो बेटा 6,200। मेरा टैली हो रहा है। तुमने कुछ है ना इनकम का उधर डाल दिया या उधर का इनकम में घुसा दिया है। एक मिनट, सब्सक्रिप्शन का आउटर कॉलम 95,400 है। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन आउटर कॉलम अमाउंट? 95,400 95,400 राइट। Capital fund 80 lakh, 40 lakh. The only adjustment was in subscription. Only adjustment was on subscription, yes. Donation were to be capitalized. बिल्डिंग फंड में ऐड करना है, सॉरी डोनेशन। हो गया सर हो गया 80-90% हो गया। क्या कितने पे टैली हुआ फॉर्म? 13,96,700 13,96,700। चलो नेक्स्ट सम। क्या एनपीओ? लाल बाग का राजा जो गणपति का मूर्ति है। हाँ एनपीओ
नॉन प्रॉफिट ऑल मंडल्स, जो भी मंडल है ना, मित्र मंडल्स, ऑल आर एनपीओ, बट दे नेवर, दे डू नॉट मेंटेन ओनली रिकॉर्ड्स एंड ऑल. कच्चा कैश, हाँ कैश कच्चा, कितना कमा के बैठा है वो लोग ऑर्गेनाइजर्स, यू डोंट नो दैट. दोज हु आर ऑर्गेनाइजिंग ना, कोर कमिटी टीम, कितना कमा के बैठा है वो. पॉलिटिशियंस नहीं नहीं, वो इक्वली भी देता है, खाता भी है काफी लोग उधर. किलो का सोना, किलो का GSB, it is cost most expensive गणपति, most expensive. 80-90 kgs of gold every year. मतलब every year 80-90 नहीं, वो पहना के फिर उतार देता है बिफोर विसर्जन, वो they have that much cake. most costly गणपति. चलो Can you ask someone to send the 20th, 24th sum का solution? वीर डाल देना प्लीज. वीर फोटो डाल देना ग्रुप में. ठीक है. थैंक्स. चलो गाइस, लास्ट नॉट लास्ट सम, सेकंड लास्ट सम नंबर 16. Please listen now. Rest all of you got 6,200, 1396, 700 मिला, फोरम को मिला. चलो 16th problem, all of you take sum number 16. From the following information related to Thane Cricket Association, prepare income, expenditure and balance sheet. Tell me guys, do you need to make last year's balance sheet? Sir, which sum? 16, 114 page. Page number 114, sum number 16. Tell me, will you make last year's balance sheet? Yeah, no, yes, no. दिख रहा है क्या कैपिटल फंड? कहाँ से आएगा? ओ ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. So double balance sheet sum it is. Mark it down. Tournament expense check. Do you have any tournament fund? Don't talk now. No tournament fund. So tournament expense are expense. Maintenance of ground expense. Rates and insurance expense. Telephone charges expense. Printing stationery expense. General charges expense. Honorarium to secretary expense. Fixed deposit in bank asset. Investments asset. Sports equipment asset. Payment into bank. Payment into bank मतलब balance. Closing balance. Asset. अभी किया ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. ये क्या है? ये सब में ये रहा इक्विपमेंट. इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑलवेज एसेट. पेमेंट इनटू बैंक इज क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर एसेट. पेमेंट इनटू बैंक का मतलब क्या? उतना कैश था वो बैंक में डाला, अपने को फर्क नहीं पड़ता कैश हो कि बैंक हो, बैलेंस चाहिए. सो 7,000 रुपया कैश था, कैश को उठा के बैंक में डाल दिया, इट इज बैंक बैलेंस. वैसे ही इधर दिख रहा है तुमको कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. हेलो हेलो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक दिख रहा है रिसीट साइड पे, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. ये पहले लाइन पे होना चाहिए था लेकिन नीचे दिया हुआ है क्या? ये लास्ट ईयर का बैलेंस, मतलब लास्ट ईयर बैंक में इतना था, तुमने निकाल के कैश में लाया, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है. तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक एंड कैश पेड इनटू बैंक, कंफ्यूज मत हो जाना वो देख के. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक एंड कैश पेड इनटू बैंक. कैश पेड इनटू बैंक मतलब क्या? कैश को डाला बैंक में, वो क्लोजिंग बैलेंस है. और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक दैट इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस. बैंक में इतना पैसा था, ओपनिंग में बैंक में कितना पैसा था? 6,000. वो तुमने लाया कैश में और फिर सब रिसीट पेमेंट किया. सो हाँ, ये जो 6,000 है ना, ये लास्ट ईयर एसेट है, ओपनिंग बैलेंस है. और ये जो 7,000 है ये करंट ईयर एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस. हाँ बोलो. ओपनिंग बैलेंस नीचे दिया है, ये वाला बैंक ओवरड्राफ्ट है. अरे भाई वही तो 6,000 दिया है नीचे. ओपनिंग कैश एट बैंक. हाँ नहीं, वो इंफॉर्मेशन ये रिसीट पेमेंट अकाउंट है ना, इसमें कैश भी है और बैंक भी है. तो तूने शुरू में 6,000 बैंक में से निकाल के कैश में लाया, तो क्या हुआ? बैंक घटा, कैश बढ़ा. तो अपना कॉमन अकाउंट है रिसीट पेमेंट. तो तेरा वो शुरुआत में ऑलरेडी बैंक बैलेंस कितना था? 6. तो बैंक से निकाल के कैश में लाया, तो बैंक घट के 0 हो गया और कैश कितना हो गया? 6.
फिर सब रिसीट आया, फिर सब पेमेंट आया, सब रिसीट पेमेंट किया, 2007 में लास्ट ईयर बैंक में शेयर पड़ा। हाँ वो निकाल के कैश में लाया, फिर सब रिसीट और पैसा आया और पैसा गया, लास्ट में कितना रोकड़ा बचा था 7, वो तूने उठा के डाल दिया बैंक में, तो क्या हुआ, कैश घटा और अपना तो दोनों कॉमन ही है, तो कैश ऐसा नहीं है कि 7 7 14 या 6 6 12, वो 6000 ही था, ओपनिंग बैलेंस वाज ओनली 6, वेदर कैश और बैंक इट डज नॉट मैटर, एंड क्लोजिंग बैलेंस वाज हाउ मच 7, कैश और बैंक इट डज नॉट मैटर, क्योंकि दोनों का कंबाइंड अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट, गॉट इट। So cash withdrawn from bank, that is opening balance, cash paid into bank, that is closing balance, एक जाएगा last year asset, एक जाएगा current year asset। member subscriptions, income and अशुद्ध से, very good। members admission fee के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया है, पक्का? तो income, miscellaneous receipts, क्यों एडमिशन फी इनकम में डाला, समझा आपको? सैड जी हर साल मिलेगा, assumption, right? miscellaneous receipts, income, hire of ground, subscription fee for tournaments, income, donation for instituting a prize, डोनेशन का सेपरेट अकाउंट किधर जाएगा, लायबिलिटी, डोनेशन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ प्राइज मतलब पर्पस स्पेसिफिक है, प्राइज वाला है, डोनेशन फॉर प्राइज पर्पस स्पेसिफिक है, तो दैट विल बी लायबिलिटी, इज दिस क्लियर? खाली डोनेशन होता तो इनकम, पर्पस दिया है तो लायबिलिटी। एसेट्स ऑन 1407, व्हाट इज 1407? लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये साल का ओपनिंग, बराबर है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एंड नहीं है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3000 कहां से कहां आएगा, लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट। कैश एट बैंक, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है आपको, लास्ट ईयर एसेट, यस। प्रीपेड इंश्योरेंस, कौन सा प्रीपेड है ये, लास्ट ईयर प्रीपेड है, क्या करने का, लास्ट ईयर एसेट एंड ऐड टू एक्सपेंस। सब्सक्रिप्शन ड्यू टू द एसोसिएशन, मतलब मिलना, एसोसिएशन मतलब अपने को मिलना बाकी है, कौन सा रिसीवेबल, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर एसेट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, सब्ट्रैक्ट, कौन सा आउटस्टैंडिंग है ये, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर एसेट ऐड, करंट ईयर प्रीपेड यू सब्ट्रैक्ट, लास्ट ईयर प्रीपेड यू ऐड। प्रीपेड इंश्योरेंस और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन समझा? मेरे को बताओ क्या करेगा प्रीपेड इंश्योरेंस लास्ट ईयर, ऐड, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, पैसा लास्ट ईयर दिया, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, एंड रिसीवेबल सब्ट्रैक्ट लेस एंड लास्ट ईयर एसेट। लायबिलिटीज ऑन 1407, 1407 म्हणजे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रिंटिंग एंड लायबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑनरेरियम एंड लायबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर। यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, सब्ट्रैक्ट, लास्ट ईयर ओपनिंग, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग तो आवर से पे कह रहा है ना, तो माइनस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्यों है, लास्ट ईयर पे कर दिया, लास्ट ईयर नहीं पे किया, ये साल किया, अरे लास्ट ईयर का लायबिलिटी है ना, तो पैसा नहीं भरा, ये साल भरा है ना, इसके लिए तो माइनस करते हो, समझा अभी? लास्ट ईयर का, 1 सेकेंड, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम क्या करने का ये साल में, लेस करने का कि ऐड करने का? क्यों लेस करने का, क्योंकि जो लास्ट ईयर पेएबल था वो कब पे किया होगा, ये साल पे किया होगा, तो ये साल के पेमेंट में पड़ा होगा, लेकिन ये साल का एक्सपेंस नहीं है तो माइनस कर, लास्ट ईयर का एक्सपेंस है, समझा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप क्या करते हो, वो ऐड करते, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस, समझाणु? बधी આગળ। Then you are furnished the following information, donation of 10,000 should be kept under a separate account, दिया है, नहीं भी दिया होता तो भी हम लोग सेपरेट अकाउंट में रखने वाले, सेपरेट अकाउंट मतलब लायबिलिटी, सेपरेट अकाउंट मतलब
वो पर्पस स्पेसिफिक है, घड़ी घड़ी आने वाला नहीं है। डोनेशन फॉर प्राइज लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 8-9 are 1000. What is 8-9? नेक्स्ट ईयर प्री रिसीव्ड प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर है। क्या करने का प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर? माइनस फ्रॉम માઇનસ ફ્રોમ સબસ્ક્રિપ્શન એન્ડ લાયબિલિટીઝ ઓફ ધીસ યર. એટલે ત્યાં છે એને શું પૂછે છે? 7-8 લખેલું છે. જો ભાઈ કરંટ યર શું છે? 7-8. 8 એટલે 7-8. આપણને ક્યારનું મળ્યું છે? 8-9 નું મળ્યું છે. નેક્સ્ટ યર નું હમણાં આવી ગયું. That is pre-received, less from subscription and liability. Less from subscription and liability. All of you got this? Pre-received of current year. Then outstanding subscription on 31st March 08 are 400. कौन सा outstanding है ये? क्या करने का? Add to subscription and asset. अभी एकदम important conceptual question है. Investments are of the face value of 10,000 and were purchased on 1st October 07. Interest thereon at the rate of 12% per annum has been accrued due. इसका मतलब क्या? लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट है, उसमें इंटरेस्ट 12% of 10,000 for 6 months. इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करने का? 10,000. ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? नहीं, वो प्लस होगा पर इंटरेस्ट 10,000. हाँ, खाली इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. आपको 11th में अगर याद होगा, मैं बड़बड़ करता था. फेस वैल्यू कहीं पर भी रिकॉर्ड होती है कि नहीं होती है? फेस वैल्यू का एकमात्र यूज है टू कैलकुलेट योर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सिर्फ इंटरेस्ट और डिविडेंड का कैलकुलेशन के लिए फेस वैल्यू का यूज होता है, और कहीं यूज. अब जो ऊपर 9550 दिया है ना, और जो नीचे 10,000 दिया है ना, वो दोनों एक ही इन्वेस्टमेंट. हाँ, एक ही है वो. आपने खरीदा क्या भाव पे? 9550, बट उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 10,000. रिलायंस का शेयर है ना, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन मार्केट में भाव चल रहा है 2,300-400. तो तुम खरीदने जाओगे ना, तो कितने में पड़ेगा? 2,000. तो तुम्हारा बुक्स में कितने का दिखेगा? एज एन इन्वेस्टमेंट 2,300 का. लेकिन फेस वैल्यू कितनी है? तो अगर कल उठ के कंपनी ने 100% डिविडेंड अनाउंस किया, 100%, तो 100% ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू. 10 रुपया डिविडेंड मिलेगा तुमको. समझा? और रिलायंस कितना देता है मालूम है? बस 60-70% देता है. 6-7 रुपया डिविडेंड. ओके, इज दिस क्लियर? सो बेसिकली फेस वैल्यू का यूज क्या होता है? फेस वैल्यू और कोई काम का नहीं है, उसको कचरे का डब्बे में रख देने का. फेस वैल्यू कोई काम का नहीं है. इधर बुक्स में तुमको फेस वैल्यू रिकॉर्ड करना नहीं है, ना परचेस के वक्त ना सेल के वक्त. खरीदोगे बेचोगे कौन से भाव पे? मार्केट भाव. मार्केट में जो चल रहा है ना, डिमांड सप्लाई के हिसाब से. हाँ, तो बेसिकली 9550 लिखने का इन अवर एग्जाम्पल. 10,000 कहीं पे भी रिकॉर्ड, लेकिन इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करने का? 10,000. बस इंटरेस्ट कैलकुलेशन. अगर फेस वैल्यू दिया तो फेस वैल्यू दिया है तो. अगर फेस वैल्यू नहीं दिया होता तो क्यों 9550? तभी हम अज्यूम करते हैं कि फेस वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू. तभी हम अज्यूम करते हैं कि फेस वैल्यू इज इक्वल टू, એટલે वी अज्यूम કે જે 95 હા ના આપ્યું હોય फेस वैल्यू. फेस वैल्यू न था फेस वैल्यू न આપી ને, तो अज्यूम जे भाव पर खरीदा है ना 9550, दैट इटसेल्फ इज फेस वैल्यू. डायरेक्टली उस पे कर देना. इसलिए तो हम लोग हर एक समय करते हैं उस पे. अभी तो क्या एफडी पे 30,000 35,000 जो भी है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी होता है, बॉन्ड्स वगैरह भी, सबका फेस वैल्यू दिया है ना, तो फेस वैल्यू पे करने का. फेस वैल्यू नहीं दिया तो बुक वैल्यू. बराबर है? जो भाव पे खरीदा वो भाव. अज्यूम दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू. सो 100 बात की एक बात, कभी भी सम में फेस वैल्यू अगर अलग से दिया है तो फेस वैल्यू पहले तो कहीं रिकॉर्ड होगा नहीं. इंटरेस्ट जो भी है या डिविडेंड जो भी है, वो किस पे कैलकुलेट करने का? फेस वैल्यू. समझा? तो वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेट चेक कंपेयर का. कैसे करोगे वर्किंग नोट? इंटरेस्ट
ऑन इन्वेस्टमेंट किस पे लोगे मेरे को बताओ 9550 की 10 लुक एट द बोर्ड 9550 पे की 10 पे एट द रेट ऑफ फॉर वाई 6 months परचेज ऑन 1st October दिया हुआ है. कैन यू सी दैट? सेकेंड स्टेप चेक. व्हाट विल यू चेक? कुछ मिला है क्या? चेक करो. रिसीट साइड दिख रहा है कुछ? इंटरेस्ट रिसीव. सो दैट मीन्स फुल 650 इज व्हाट? हाँ, रिसीवेबल. एंटायर 650 इज इंटरेस्ट रिसीवेबल. इज दिस क्लियर? 50 कहाँ से आया आपको? अरे 600 समझा? ये 600 रुपया रिसीवेबल है. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. क्या बोला? फेस वैल्यू. दिया है तो फेस वैल्यू पे करने का, नहीं दिया है तो फिर बुक वैल्यू. गॉट इट? खाली वो कैलकुलेट करने के लिए ये सरोगेटरी मदर चली गई. बाकी इन्वेस्टमेंट में ये इंटरेस्ट ऐड करने का. इज दिस क्लियर? और कुछ काम का नहीं है. गॉट इट? नाउ चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट देयरऑन इज कैलकुलेटेड एट 12%. करना फेस वैल्यू पे, रिकॉर्ड बुक वैल्यू करनी है 9550. बढ़ो आगे. राइट ऑफ, हाँ चलो. राइट ऑफ 50% ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. व्हाट इज राइट ऑफ? डेप्रीसिएशन. 50% करना है. किस पे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे. लास्ट ईयर कुछ था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? 3000 का था. 3000 का ऊपर ऐड करने का. खरीदा है ना ये साल, फिर डेप्रीसिएशन. ओके. 3 + 2 5. 5 - 2500 बनने पर -50 पर 2500. देन प्रीपेड इंश्योरेंस 250. क्या करने का? प्रीपेड इंश्योरेंस 250. थैंक यू. प्रीपेड इंश्योरेंस 250 क्या करने का? लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एसेट. करंट ईयर प्रीपेड है वो. सेक्रेटरी इज टू बी गिवन अ बोनस. कौन सा है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. एड टू सेक्रेटरी एंड लायबिलिटी. देना बाकी है. दिवाली आई, सेक्रेटरी ने मांगा बोनस दो. हमने बोला ठीक है बोनस ये साल 1 महीने का पगार 500 रुपया बोनस देगा तेरे को. देगा बोल दिया, कमिट कर लिया. पैसा देना बाकी है. एड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी. जैसे सैलरी देनी बाकी है वैसे बोनस देना बाकी है. एड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग बोनस वही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी के जैसा है. Add to secretary and liability. Add to secretary and liability. Come on. Once again, मेरे को बताओ अभी dots. How many dots on insurance? Bे. केम बे? हाँ, last year and current year. 2 dots on insurance. Then secretary. Secretary का भी 2 adjustment है. Last year भी है और करंट ईयर भी है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एक ही आएगा. सब्सक्रिप्शन पे कितना? आता हूं सब पे एक एक करके. सब्सक्रिप्शन 3 डॉट. एक प्री रिसीव करंट ईयर, एक आउटस्टैंडिंग करंट ईयर और एक आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर. 3 डॉट. सब्सक्रिप्शन पे 3. और आपका इन्वेस्टमेंट्स पे कितना? इन्वेस्टमेंट्स 1. बराबर. अब ये सब में देखो एफडी भी दिया और इन्वेस्टमेंट भी दिया. दिख रहा है नीचे क्लियर कट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन एफडी था कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स था. ऐसा देगा ही आपको सामने. समझा? 2 इन्वेस्टमेंट है ना, अलग अलग नाम से इंटरेस्ट देगा. टेंशन वाली बात नहीं आपकी. सो इन्वेस्टमेंट पे 1 बस. आई थिंक हो गए ना डाउट? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक ही ना? 2 आएगा, परचेज और डेप्री. और बस देखो ध्यान से. रेट्स एंड इंश्योरेंस पे 2 है. प्रिंटिंग स्टेशनरी पे 1 है. ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी पे 2 है.
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 2 है, इन्वेस्टमेंट्स पे 1 है और सब्सक्रिप्शंस पे 3 है। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट भी बनाना है। ये प्रॉब्लम कर लो, आप बोर्ड के लिए 90% रेडी हो गए। 90% यू आर रेडी फॉर द बोर्ड प्रॉब्लम। कम ऑन, वीडियोस ऑन, खुद से ट्राई करो, मैं भी सॉल्व करूंगा, खुद से ट्राई करो। So what will be cash drawn from bank? Cash drawn from bank is last year का बैलेंस। What is cash drawn from bank? आपके बैंक में लास्ट ईयर इतना पैसा था, तभी तो आपने विड्रॉ किया, तो ओपनिंग बैलेंस हो, नीचे दिया भी है देखो, ओपनिंग बैलेंस 6000। तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या है? कैश टू बैंक। तो कैश बढ़ा, बैंक घटा, तो 6000 रुपया ओपनिंग बैलेंस ही था जो बैंक का था, अभी वो कैश बैलेंस बन गया। समझा? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसा निकाला तो बैंक घट गया और कैश बढ़ गया, वो अभी ओपनिंग बैलेंस कैश का बन गया 6000। वो एक्चुअली फर्स्ट लाइन पे होना चाहिए था, वो लोग ने नीचे दिया हो। फिर पैसा आया, पैसा गया, कैश आया, कैश गया, लास्ट में कैश 7000 बचा था। वो एक्चुअली कैश का क्लोजिंग बैलेंस ही था 7000। तुमने क्या किया, उसको डाल दिया बैंक में, इसलिए दिख रहा है उधर पेमेंट इनटू बैंक 7000। तो कैश को बैंक में डाल दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ा, कैश घट गया। बेसिकली इट इज क्लोजिंग बैंक बैलेंस 7000। समझा? पेमेंट इनटू बैंक मतलब क्लोजिंग बैंक बैलेंस, और विड्रॉन फ्रॉम बैंक दैट इज ओपनिंग बैंक बैलेंस। करो करो करो, दिमाग लगाओ, चलो करो 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 भाई, बात नहीं समझो। बोलो। Can you repeat the dots? Dots. Subscription 3 dots. Rates and insurance 2. Printing and stationery 1. Honorarium to secretary 2. Investments 1. Sports equipment 2. Did you understand investment? Investment was a different concept. New one pertaining to this sum. Rest was all same. Investment face value दिया है ना, तो interest will be calculated on face value. प्रियांश कपासी यही पूछा था, याद है? हाँ सर। प्रियांश कपासी has solved all NPO का sums from CA foundation papers. And he has solved it correctly, yeah? और सीए फाउंडेशन का लेवल टफ है काफी। इधर स्ट्रेट सम्स है, उधर इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट बनाने का, उल्टा करने का, कुछ भी दे देता है। इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट बनाओ, रिसीट पेमेंट से सीधा बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट दिया उससे इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीट पेमेंट बनाओ। आज का लास्ट सम है ना? नहीं, वन मोर स्मॉल सम, कम ऑन डू इट सर। 2 ही सम बाकी है, लास्ट सम ना ये तो अभी 2 नहीं 3 बाकी है। सर आगे छोड़ ही देना, 26वां सम है, 11 सम ही है। एक 14th सम भी बाकी है भाई, 14 बाकी है, 17 बाकी है और 26 बाकी, 28 भी बाकी है। सर लेक्चर 11:13 ऑफलाइन लेक्चर है, छोड़ दो ना सर। मुझे लेक्चर में जमा रेट ले, एकदम छोटा सा सम है, तुम ये करो पहले फटाफट, चलो प्रियांश के पास सोयाबीन बोलो ना, बोलो तो घरी तो सामने करवाना टेकाना यार। આજે નથી, કાલે છે। કાલે કેમ ના આવ્યો? Set your priorities right. It's all about priorities. What is important? Subscription 550 total 550 9 मतलब 9 या 8000 अरे इंश्योरेंस
can you repeat that write off 50% of fortune equity? That is depreciation. 50% मतलब आधा करना है ना? हाँ 50%, 10% करते हो ना, 50% डेप्रिसिएशन. पहले लास्ट ईयर का लेके आओ, कितना है 3 + 2 5 minus 50%, 2500 आउटर कॉलम 2500 इज डेप्री. हो गया, फिनिश. मैं डिस्कस करता हूँ तभी करता है कि करके आता है. करके आता है वो, पहले उसको मालूम है कौन सा समझोगे. बढ़िया, वेरी गुड. अरे कपासी लेवल नहीं ऊपर. कैपिटल फंड कितना होता है? 9600. છાપવાનું નથી, પોતાની મેળે. અરે કરું છું, ખાલી જોવા માટે હોય છે એડજસ્ટમેન્ટ. હા કરીશ. थोड़ा बहुत कितना टैली क्या हो रहा है? इनकम एक्सपेंडिचर 14,100. अरे ये 6,000 asset में जाएगा ना? ये वाला तो कैश विड्रॉल 5,000 बस वो asset में जाएगा ना? कैश विड्रॉल का लास्ट ईयर है वो. हाँ तो वो लास्ट ईयर पैसा डराया सेम है. अरे तो कैपिटल फंड आएगा ना. अच्छा मैं 638 नहीं होता है, 639 होता है. सरप्लस है डेफिसिट. सरप्लस ना 5,200. 96 है ना? यस. करंट ईयर का कैपिटल फंड 14,800 है. और टैली तो से 26,300. 26,300. सरप्लस है. हाँ 5,000 से भी ना. पीछे पूछो. हमारा काम से देखने का. रुपया है. अभी तो 500 की था.
नहीं अच्छा ये only admits था ये तो अरे मतलब बोल पे एडमिट की तरह सर को दिस किया ना ट्रैकिंग पे लेके जाने कितना था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? 600 था। 98 में से Subscription 8,400 Varun subscription minus plus double. I'm making it over your opening balance sheet. नीचे आ लास्ट ईयर वाली आ ओपनिंग करो आ करंट ईयर नहीं आ लास्ट मैं तो देखना ही फीलर ही बड़े पड़े बहुत कम फर्क है ये वाला ये लोग बनी हाइट पे वैसा ही था फीलर आता था एपिसोड से देखने के लिए टोक्यो मर के मिला ना खुश है ना हां ना कसम से टोक्यो मर के इतना खुश है ना अच्छा बहुत खुश है क्या बात समझ आता है तेरे को बता दूं मुझे देख ले तुम देख लो फर्स्ट फ्लावर सी मैं भी चालू किया मनी पसी है ना अरे बहुत टाइम पहुंच हो गया हो गया अरे वो तो Today's idli party sponsored by Harsh. चलो भाई हाँ सर आउटस्टैंडिंग ये क्या बता दो साइड में परमानेंट मार्कर Receivable. फिर हो जाएगा बैड डेट। एमपीडी एक काम कर सर तो ये एनआरडीटी में लिख कर रिजर्व बना के रखना। रिजर्व है ना फिर खत्म। सब्सक्रिप्शन सर 10,000 है सब्सक्रिप्शन स्टार्ट का। अच्छा ये कितना 8,800 आ रहा है सब्सक्रिप्शन? हाँ सर कल के रेस कर लेता हूँ मैक्लेरन जी सेकंड दो ना 4 सेकंड में मैक्लेरन जी 9,600 और थर्सडे को मैक्लेरन मालूम है मंथली बोनस कैप्टन पर 9,600 स्ट्रैटेजी तक भी नहीं अरे कैपिटल अबे 100 अच्छा 9,800 का तो टोटल आ रहा है बैलेंस शीट में
ये लग रहा है नॉन प्रॉफिट तो 99,000 का कैपिटल फाड़ा अभी ये फ्राइडे सैटरडे क्या रेस है हाँ भाई टेस्ट वेस्ट संडे को है हाँ नहीं राजीव सर अभी वो इंग्लिश करेगा तो मैं नहीं देगा फिर संडे को इंग्लिश बुक ही नहीं खोल सर आप लोग ऐसे सर्च का कोऑर्डिनेट नहीं करते नहीं कोऑर्डिनेट ही करते हो लोग एक साथ करते हैं सारा टेस्ट रोहन सर की वेरी एक्चुअली हम लोग कोऑर्डिनेट करके करते हैं, रोहन सर का थोड़ा आगे पीछे हो जाए। थोड़ा आगे पीछे नहीं होता उसका उनका ऐसे बीच में ही आता है वो है पूरा वीक लंबाएंगे टेस्ट को एक आपका दिन पे आगे खत्म था करो ना सर तब भी रोहन सर ने हम पूरा बराबर थे पण जे एक तो ऐसा मतलब आपने रखा है ना कि ट्यूसडे या थर्सडे राजीव सर भी सिर्फ संडे को रखते रोहन सर कभी भी नहीं रोहन सर मंडे ट्यूसडे अरे 7:30 की 9 बेस्ट है यार हाँ और पता नहीं रोहन सर को 7:30 to 9 मतलब नहीं वो उनका ऐसा है अर्ली मॉर्निंग में तो लेट नाइट हाँ सुबह में क्लासेस ले लेते हैं चेक करना बोलो ना मेरे को क्या आ रहा है आंसर इसका। भाई उठ के पहले तो नेट करो दिन बाद में नेटवर्क की चल रहा है टोटल 14 मार्क्स सर इंटरेस्ट रिसीवेबल भी तो आएगा इनकम में। लिखा है ना ये रहा इनकम में सर इनकम में नहीं लिखा क्या? ये बराबर है 5,200 यस कैमरा में रोहन सर देख के उसको फोन करते कैपिटल फंड। वो कॉपी कर रहा है ये तो इधर से भी प्रथम दोषी को पकड़ रहा है वो कैमरा हाँ दोषी अच्छा रोहन 9,600 आ रहा है कैपिटल फंड। पूछ रहे हेलो मिला ये हाँ छाप नहीं है चैत्य अरे गाइस तोड़ वो एडजस्टमेंट टोटल 26,300. चलो थैंक यू सर check the posting, every amount check properly, very important sum. छापो नहीं समझी ना करो। थर्सडे के लिए बराबर से प्रिपेयर करना। I told you 3 sums per chapter, 3 sums more than enough. Randomly important में से उठाओ 3 sum। 9.5-10 घंटे का काम है over 4 days. Practice hard. ठीक है, all for the day. Doubts है तो रुको, otherwise you can leave. Complete it and leave. तू कब आए?